भारत के 7 दिल दहला देने वाले घोटाले जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। नंबर 7, सत्यम कंप्यूटर घोटाला। सत्यम घोटाला भारतीय कॉरपोरेट उद्योग में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसकी कुल राशि 14,000 करोड़ रुपए है। इस घोटाले ने इंडियन इन्वेस्टर्स की शांति भंग कर दी थी। सत्यम के फाउंडर और चेयरमैन द्वारा वर्षों से बहीखातों में हेराफेरी की गई और प्रॉफिट फिगर्स और रेवेन्यू को गलत तरीके से बढ़ाया गया। नंबर 6, विजय माल्या। पहले विजय माल्या को किंग ऑफ गुड टाइम्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन उन्होंने कथित तौर पर रुपए का भुगतान न करके अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस के लिए बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं दिए। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम ने हाल ही में उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी करार दिया है। नंबर 5, नीरव मोदी और पंजाब नेशनल बैंक का घोटाला। डायमंड लोगों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन नीरव मोदी जैसे हीरे के व्यापारी के लिए नहीं। सबसे विवादास्पद घोटालों में से एक यह धोखाधड़ी कथित तौर पर पंजाब नेशनल बैंक के ब्रैडी हाउस ब्रांड के माध्यम से हुई। इस धोखाधड़ी में नीरव मोदी ही नहीं, उसके चाचा मेहुल चौकसी और पीएनबी के 2 वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। यह स्कैम 11,400 करोड़ रुपए का था। नंबर 4, हर्षद मेहता स्कैम। यह भारत के इतिहास में सबसे लोकप्रिय और सबसे बड़े स्कैम में से एक है। बीएसई में ब्रोकर का करियर शुरू करने के बाद हर्षद मेहता ने अपना ब्रोकर बिजनेस शुरू किया। उन्होंने रेडी फॉरवर्ड डील का इस्तेमाल किया, जो बैंकों के लिए एक तरह का शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट था। हर्षद मेहता ने पैसा बनाने के लिए आरएफ सौदे में खामियों की खोज की और उन्होंने इन खामियों का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरएफ डील को एक चेन सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें बहुत सारा पैसा जमा करने में मदद मिली। 23 अप्रैल 1992 को टाइम्स ऑफ इंडिया में हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा किया गया था। यह स्कैम पूरे 33,000 करोड़ रुपए का था। नंबर 3, तेलगी घोटाला। भारत की सामूहिक स्मृति पर अब भी अब्दुल करीम तेलगी की गहरी छाप है। जालसाज ने अपनी जाली विशेषज्ञता का उपयोग करके नकली स्टैंप दस्तावेजों को बनाकर पूरे देश को चौंका दिया। अनुमान है कि 12 राज्यों पर प्रभाव डालने वाले घोटाले की कीमत 63,800 करोड़ रुपए से अधिक है। विभिन्न सरकारी एजेंसियों के समर्थन से यह घोटाला राजनेताओं और नौकरशाहों दोनों के घिनौने भ्रष्टाचार को प्रकट करने वाला पहला घोटाला था। नंबर 2, केतन पारेख स्कैम। केतन पारेख पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और कम बाजार पूंजीकरण और कम तरलता वाले शेयरों की तलाश में थे, और फिर इन शेयरों में पैसा पंप करेंगे और कंपनी के अपने नेटवर्क के भीतर काल्पनिक व्यापार शुरू करेंगे। उन्हें इनसाइडर ट्रेडिंग, शेयर की कीमत में हेरफेर, संस्थागत निवेशकों को ठगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया। केतन पारेख स्कैम में टोटल 1,40,000 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था। नंबर 1, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। यह घोटाला सभी घोटालों की जननी था। इस घोटाले ने पूर्व दूरसंचार मंत्री को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और फिर दूरसंचार मंत्रालय ने निजी ऑपरेटरों को वायरलेस रेडियो स्पेक्ट्रम और लाइसेंस आवंटित किए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला में लगभग 4,47,013 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ था।